हेलो दीक्षा, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं। ऑल इंडिया रैंक वन। यस सर। आपकी मार्कशीट देख के पता पड़ रहा है आपने कितनी मेहनत करी है। 97 मार्क्स, 74, 99, 83, 80, 89, 82, 89। यस सर। गजब। मतलब ऑल इंडिया रैंक वन। तो यस सर। सबसे पहला सवाल तो वही है कि कैसी कैसा फील कर रहे हैं इस टाइम पर आप? और बाकी फैमिली में क्या इन्वायरमेंट है और मन में क्या चल रहा है? सर बहुत खुशी है। मतलब अभी तो कॉल्स ही नहीं खत्म हो रही हैं सर। मतलब सुबह से अभी तक कॉल्स ही इतनी आई हुई हैं सर। कॉल्स पे कॉल्स। उन्हीं को। यस सर। तो आपने जब प्रिपरेशन की थी तो आपने ऐसा कुछ टारगेट रखा था कि रैंक वन लेके आनी है, इतनी मेहनत करनी है, ऐसा कुछ करना है? यस सर। जैसे सर अर्जुन का निशाना सिर्फ मछली की आंख थी सर। मुझे भी सिर्फ AR1 ही दिख रही अरे थी। वाह, क्या सही बात था है। सर AR1। यस सर। और ये मतलब एक तरह से ड्रीम कम ट्रू हो गया कि बिल्कुल रैंक वन के लिए सोचा यस। और रैंक वन आया। तो यानी बहुत मेहनत यस करी सर। आपने, अर्जुन की आंख में मतलब लगा दिया आपने तीर। यस क्या सर। बात है। सही है। और मुझे लगता है जैसे अभी रिजल्ट आया तो पूरी रात सो तो पाए नहीं होगे ढंग से, नो सर। है ना? सर 2:30-3 बजे आई थी हाँ। नींद भी। तो अभी आ रही है, जैसे नींद आ रही है, अभी ये लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, नहीं सर, मजा आ रहा है, मूवमेंट ऐसा है? बहुत खुशी है। तो कल में और आज में कितना डिफरेंस है? सर बहुत ज्यादा। मतलब कल तो इतनी टेंशन थी सर। मतलब जैसे AR1 को हमेशा से टारगेट करके रखा हाँ। है। बस सपना था सर। बस ऐसा लग रहा था कहीं वो टूट ना जाए सर वो सपना। टूट ना इतना जाए। डर लग रहा था कि बस AR1 अचीव होनी चाहिए। और आज अचीव हो चुकी है। यस सर। क्या बात है। बहुत खुशी हुई सर। और कैसा रिएक्शन है घर के अंदर, मतलब जब फैमिली मेंबर्स को पता पड़ा, माता पिता को, भाई बहनों को, तो कैसा लगा उनको? क्या उन्होंने बोला? सर मतलब जैसे रिजल्ट मैंने साइट पे चेक करना था जब 9 बजे रिलीज हुआ। हम्म। तो साइट तो ब्लॉक थी। डायरेक्ट प्रेसिडेंट की कॉल आई। डायरेक्ट ओके। प्रेसिडेंट से पता चला AR1 है। तो ओके। नंबर तो पता ही नहीं चले थे। मतलब कितने मार्क्स आए हैं, पास भी हुए हैं या नहीं हुए हैं। डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने AR1 बोला। वाह। बहुत अच्छा लगा था सर। और फैमिली में क्या चल रहा है इस टाइम पर? उनके चेहरे पे कितनी बड़ी मुस्कान है? यस सर। बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा खुशी है। तो बहुत। आखिर मतलब यस इतनी सर। मेहनत करी आपने, जो महीनों की मेहनत है वो रंग लेकर आ गई फाइनली। यस सर। बहुत ज्यादा। अच्छा देखो, आपने पढ़ाई की, कोई डाउट इसके अंदर है ही नहीं। रैंक वन मतलब आपने पढ़ाई 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 पढ़ाई, बिल्कुल पढ़ाई में धो दिया अपने आप को। और जैसा आपने यस बताया था सर। कि आपने 150 करीब मॉक टेस्ट पेपर करे, 120 से 150 मॉक टेस्ट पेपर आपने किए। यस। तो इतने यस मॉक सर। टेस्ट पेपर आपने किए आखिरी के एक महीने के अंदर। तो ये सवाल तो हो गया पढ़ाई का। लेकिन आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने क्या कोई वेब सीरीज देखी एग्जाम के 2-3 महीने पहले, या सोशल मीडिया पे एक्टिव थे आप? सर एग्जाम्स के टाइम पे मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही FM इको का लास्ट पेपर देकर आई ना, नेक्स्ट डे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था सर। सही है। बिल्कुल आते ही मतलब अब शुरू करना है सर। अब शुरू करना है। तो पहले। यस सर। तो ये जो बनवास लिया आपने सोशल मीडिया से, नेटफ्लिक्स से, वेब सीरीज से, कितने समय का था? ये सर पूरा ही था सर। फाउंडेशन के रिजल्ट से बस एग्जाम्स तक। अच्छा, अगर टाइम में बोले तो लगभग कितना, कितने महीने, कितने, मतलब लगभग एक आइडिया? 9 to 10 months तो होंगे सर आराम से। मतलब लगभग साल मान लो एक तरीके से, मोटा मोटा 1 साल। यस सर। यस सर। ये मतलब एक एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये, रैंक वन लेके आना बहुत ज़्यादा बड़ा। अच्छा, जैसे यस आपको सर। आप रैंक वन लेके आए हो तो पक्की बात है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, वो पक्का ये चाहते हैं कि यस सर। भाई दीक्षा से कुछ टिप्स मिले, अपने को पता पड़े उन्होंने क्या किया, ताकि उसको हम फॉलो करें। तो यस सर। आपके हिसाब से जो स्टूडेंट फाउंडेशन पास करने वाले हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करें और किस तरीके से पूरे का पूरा वो 10 महीने प्लान करें और उसको प्रिपेयर करें, ताकि वो भी रैंक वन लेकर आए? हालांकि रैंक वन लाना बहुत मुश्किल होता है, कोई बात नहीं, टॉप 10 में आ यस जाएं, सर। पास हो जाएं एटलीस्ट, तो क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए? सर मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट थी। मतलब मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट जैसे फरवरी में रिलीज हुआ। हम्म। मैंने उससे पहले ही अपने 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। रिजल्ट अकाउंट्स, से पहले कॉस्ट और ही? FM। अच्छा। यस सर। 3 सब्जेक्ट्स मतलब हो गए थे। तो ओके। फरवरी तक वो हो गए थे। फिर जून तक बाकी के 5 रिमेनिंग 5 भी हो गए थे। बाकी ओके। मेरे पास 4 मंथ्स थी रिवीजन की। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर।
तो सर मैंने उसमें मतलब हर सब्जेक्ट की 4 to 5 टाइम्स रिवीजन चली गई थी, लेकिन ऑडिट एआईएसएम तो मतलब कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, तो उनकी तो 7 to 8 टाइम्स रिवीजन हुई थी। और सर मॉक टेस्ट दिए हैं रिटर्न में बहुत सारे। यस सर। तो कुल मिला के आपने जिस हिसाब से पढ़ाई करी, तो आपने तो एग्ज़ाम देने के बाद ही प्रिपरेशन चालू कर दी, इसका मतलब फिर एग्ज़ाम दिए फाउंडेशन के, यस सर। रिजल्ट का वेट नहीं यस किया सर। आपने, प्रिपरेशन चालू कर दी आपने। यस सर, फाउंडेशन तो सर पता था क्लियर हो ही जाएगा। ओके। और तभी से आपने रखा टारगेट कि को रैंक 1 लेके आनी है, उसी के लिए प्रिपेयर करना है। यस सर। तो आपने, जैसे कहते हैं अक्सर कि स्टूडेंट के भाई सीए करने के लिए अपने को कम से कम 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, या कुछ लोग कहते हैं नहीं 8 घंटे में भी सीए बन सकते हो आप। तो आपके यस हिसाब सर। से आपकी क्या राय है इसके ऊपर, और क्या लगता है आपको? सर जून तक तो शेड्यूल पूरा टाइट था, मतलब क्लासेस ही चल रही थी तब तो, सुबह 9 से रात के 7-8 बजे तक तो क्लासेस रहती थी। ठीक है। बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक रहता था, और बाकी 3 बजे तक होती थी सर। फिर होमवर्क वगैरह सब कुछ, क्वेश्चंस वगैरह सब, और प्रैक्टिस करनी पड़ती थी सर। तो हम्म। मतलब जून तक तो बिल्कुल 3 बजे तक। और फिर जैसे रिवीजन करनी थी जुलाई अगस्त सितंबर में, मतलब सब रिटर्न में किया सर, हो जाता था 3 बजे तक तो जाता था, ओके। पूरे रात तक जाती। यस सर। तो मतलब आपने शुरू में तो वही करा, मतलब 10-12 घंटे पढ़ाई करी आपने डेली बेसिस पर, यस सर। और फिर रिवीजन टाइम के अंदर रिवीजन में भी सर इतना ही हुआ था इतना ही, मतलब दस कि बारह वन। घंटे हाँ, तो कुल यस मिला सर। के, हाँ तो कुल मिला के आपकी जो बात मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है। यस सर। आपने वो नहीं करा कि भाई कभी 4 घंटे पढ़ लिए और कभी 16 घंटे पढ़ लिए, आपने 10 घंटे पढ़े रोज। तो यस सर। बीच में कोई ब्रेक लिया आपने, कभी संडे का 10 दिन में एक दिन कोई ब्रेक ले लिया, या 2 हफ्ते में एक दिन, कोई कोई ब्रेक सर नहीं? सर सर दिवाली वाले दिन भी पढ़ाई की है। वाह। बहुत रेयर होंगे, मतलब 9 to 10 मंथ्स में 3 to 4 डेज ही होंगे मतलब जो स्पेयर गए होंगे, बाकी तो ऑक्यूपाइड पढ़ाई थे पढ़ाई सर पढ़ाई सारे। पढ़ाई। हाँ, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, तो 10 घंटे पढ़कर आप रैंक 1 लेकर आ गए। और आपने तो एक अलग ही यस तरीका सर। फॉलो किया कि एग्जाम दिए फाउंडेशन के, रिजल्ट के पहले ही 3 पेपर खत्म कर लिए अपने इंटर के, और फिर अगले यस सर। 5 पेपर बाद में खत्म कर लिया आपने जून तक, और उसके बाद यस रिवीजन सर। रिवीजन, और 150 मॉक टेस्ट पेपर ये सर आरटीपीज एमटीपीज प्रीवियस मिला ईयर मिला पेपर सब मिला के होते हैं सर। ओके। तो आपने जैसे जब पढ़ाई की थी तो आपको रैंक 1 तो लेके आना था, तो कोई परसेंटेज भी आपने मन में रखा था कि भाई इतने परसेंट मार्क्स तो मेरे को लाने होंगे, 80%, 70%, ऐसा कुछ? मैंने टारगेट किया था कि हर एग्जाम में 10 मार्क्स का मार्जिन लेकर चल सकते हैं। ओके। तो मतलब 100 में से 90 तो हिट करना है, बाकी अगर बैकअप में रखे तो 85 तक। 85। सर बस मतलब अगर अकाउंट्स में ऊपर चले जाते हैं 90 में, तो थोड़ा लॉ में एडजस्ट कर सकते हैं वो चीज। अच्छा, तो आपने ये टारगेट रखा मोटा मोटा 85 मार्क्स ऑन एन एवरेज, प्लस यस सर। 10 प्लस यस सर। 10 -10, ये रखा आपने टारगेट। यस आपने टारगेट ही बहुत बड़ा सर। रखा था, तो रैंक आनी यस थी। सर। सर 86 पॉइंट समथिंग परसेंट आई है, तो वो हो ही गया टारगेट हाँ, अचीव। तो 85 85 का आपने रखा, 86। 86 मतलब बिल्कुल देख रहे हो टारगेट, बिल्कुल बिल्कुल मैच कर यस गया टारगेट, मतलब बोलते हैं टारगेट बिल्कुल अचीव कर लिया आपने। तो यस सर। आपके से 8 पेपर आपने पढ़े, तो ऐसा कोई पेपर है जो आपका बहुत ही फेवरेट हो? फेवरेट तो सर कॉस्टिंग में भी मजा आता था, एफएम में भी आया सर, टैक्स भी बहुत अच्छा था, मतलब प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद थे सर। अच्छा, प्रैक्टिकल पेपर ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरी पेपर। ओके। ये सर। तो ऐसा कई बार हुआ कि भाई जो अपने को जो सब्जेक्ट बहुत फेवरेट है उसको ज़्यादा समय तक पढ़ रहे हैं अपन, कि मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, या फिर नहीं कि एज पर प्लान भाई काम करना फटाफट? नो सर, थ्योरेटिकल पे ज्यादा कंसंट्रेट किया है, ऑडिट ऐसे हम ज्यादा पढ़े हैं अच्छा। प्रैक्टिकल से। ओके। ये सर, तो आपने जो वीकनेसेस है बनाई हैं। सिस्टमेटिकली पढ़ाई करी यस सर। आपने, ऐसा नहीं करा कि यार ये पढ़ने का मन कर रहा है तो यार ये पढ़ लेते हैं वो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं? नो सर। नो सर। तो आपने इतनी 10 घंटे रोज पढ़ाई करी, कभी ब्रेक नहीं लिया आपने, तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया सवाल कि यार बोर हो रहे हैं भाई लोग, तो एंजॉय कर रहे हैं यार, मतलब मैं पढ़ाई करे जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं? ऐसा कोई सवाल कभी नहीं नो आया? सर। सर सब कुछ प्लान था कि एग्जाम्स होने दो, फिर सब कुछ करना है, मतलब इंटरनल मोटिवेशन थी सर वो। अच्छा। एग्जाम्स के बाद खत्म कर। कि ये सर। मतलब आपने एक टारगेट सेट करा कि यार ये काम करने के बाद ही मैं सोचूंगी मुझे क्या करना आगे, ये सर। ये सर नवंबर के बाद ही बस सब नवंबर के कुछ। बाद देखना है मेरे को ये करना क्या है अब। और फिर नवंबर के सर। बाद आपने एग्जाम दिया आखिरी, और अगले दिन आपने लिया नेटफ्लिक्स का कनेक्शन, अगले ही दिन। यस।
सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे ले लिया आपने। यस सर। तो अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने पढ़ाई का तो पूरा शेड्यूल बताया अपना, तो आपने कोई डाइट फॉलो करी, स्पेशल डाइट, कि भाई अपने को ये खाना है, ताकि होता क्या है ना, कुछ लोग हैवी डाइट ले लेते हैं, यस सर। तो उससे क्या, आप ज़्यादा हैवी डाइट खा लोगे तो फिर नींद आ जाएगी, पढ़ाई प्लान खराब। तो कुछ ऐसा फॉलो किया आप? सर मैंने तो रिड्यूस किया अभी, मतलब कि ये सर मैंने तो मतलब डाइट की है, ऐसा कुछ नहीं था कि स्पेशल डाइट पढ़ाई की वजह से। अच्छा, तो नॉर्मल आप यस जो सर। नॉर्मल खाते पीते थे वही नॉर्मल खा पी रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कम करना है ज़्यादा करना है, ऐसा कुछ नहीं था? यस। नो सर। ओके। तो अच्छा, आपके हिसाब से जो बच्चा फाउंडेशन, जिन्होंने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की अभी तक और रिजल्ट आने वाला है ना, रिजल्ट के बाद आपके हिसाब से उन्हें कैसे मतलब प्लान करना चाहिए पेपर वाइज, कि भाई पहले ये कर लेना चाहिए या फिर पहले ये कितने समय में, तो कैसे बिठाएं वो पूरी की पूरी प्लानिंग, ताकि एग्जाम तो क्वालिफाई करें वो? ये सर मैंने जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लास्ट में किए थे, हम्म। लॉ, ऑडिट, एआईएसएस, ओके। बिल्कुल लास्ट में तीनों। ओके। प्रैक्टिकल मैंने पहले कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि उनमें सच लर्निंग कुछ ज्यादा नहीं रहता है, तो फिर वो रिवाइज करने में भी इजी रहते हैं। इजी रहता है। जो थ्योरी है सर वो लास्ट तक याद रहेगी आपको, हम्म। अगर आप लास्ट में से स्टार्ट करोगे, तो इसीलिए सर मैंने थ्योरी बाद में की, प्रैक्टिकल पहले कर दिए थे, और फिर रिवीजन तो सर सबकी चाहिए। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से उनको पहले ये करना चाहिए कि पहले प्रैक्टिकल पेपर कर लो, उसके बाद फिर थ्योरी वाले आखिरी में करो, क्योंकि वो एक तो भूलने का डर भी यस रहता है सर। उसके अंदर, और फिर आप जब ताज़ा रहोगे तो फिर आपको रिवाइज करने पे याद भी अच्छे से रहेगा। और यस सर। प्रैक्टिकल में तो क्या है कि कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया यस तो सर। फिर क्वेश्चन हो गया। जैसे कॉस्टिंग की बात करूँ, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे आप समझ में आ गई बात, क्वेश्चन चाहे 20 कर लो आप, उससे यस फर्क नहीं सर। पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और आपने 100 क्वेश्चन यस बना सर। दिए तो भी रिस्क है। कॉन्सेप्ट यस। समझ में आ गया, 20 करोगे 10 करोगे तो भी काम बात बनेगी आपकी। यस सर। यस सर। अच्छा, आपने अब कई बार आपने पढ़ाई तो की है, तो पढ़ाई की है तो कई बार स्ट्रेस हुआ होगा कि यार ये रह यस गया सर। वो रह गया, ये कैसे होगा, तो उसे मेंटेन कैसे किया आपने और अपने स्ट्रेस को कैसे कम किया, मतलब क्या टेक्निक फॉलो करी आपने यहाँ पर? सर जैसे कॉस्टिंग में भी होता है, मतलब कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जो होते ही नहीं है सॉल्व। बिल्कुल। ऐसे ही टेक्स्ट में भी हो जाता है सर, आने को क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली इजी भी हो सकता है और कंप्लीटली डिफिकल्ट भी हो सकता है, बिल्कुल हो कुछ सकता है। बीच का तो रहता ही नहीं है दोनों सब्जेक्ट्स में। ये बात तो है। तो टेंशन रहती थी कि पता नहीं पेपर में कैसा आ जाएगा, तो इसके लिए सर मैंने प्रैक्टिस मैनुअल जैसे कॉस्टिंग का है, ये सब कुछ सॉल्व किया। मतलब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स तो रहते ही हैं सर, लेकिन ओवरकम तो करनी पड़ती है सर स्ट्रेस, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा, तो मेहनत तो मतलब करनी पड़ती है। आपका मतलब मोटिवेशन के बेस पे आपने उसे ओवरकम किया कि भाई करना तो पड़ेगा, देखो अगर मन नहीं करा तो कोई यस बात नहीं, सर। करना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि किसी यस सर। मम्मी से बात करी, पापा से बात करी, या किसी से सलाह लिया, किसी ने मोटिवेट किया, कोई वीडियो देखी आपने मोटिवेशन की, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, नहीं सर, कभी वीडियोस नहीं देखी मैंने। ओके, बस था कि यार करना तो है तो ठीक है, अब कम हो गया तो इसे बढ़ा के ठीक करो। तो यस बहुत ही सर। आपकी जो अप्रोच है ना बहुत ही प्रैक्टिकल है, मतलब एज जो लोग फॉलो करते हैं, स्टूडेंट जो फॉलो कर रहे हैं नॉर्मली, उससे डिफरेंट है आपकी थोड़ी सी अप्रोच। दो तीन यस बातें मैंने सर। ऑब्जर्व की आपसे बातें करते, पहली बात तो मैंने ऑब्जर्व करी है कि आपके अंदर ना एक फोकस है, यस सर। जो लोगों में होता ही नहीं है। फोकस मतलब है कि यार अपने को ये करना है तो बस करना है, करते वक्त ये नहीं क्यों कर रहा हूँ या फिर कैसे करूँ या फिर छूट गया तो क्या करूँगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके अंदर एक ये क्वालिटी दिख रही है कि आप में फोकस बहुत है, मतलब अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई ये करना है तो फिर आप उस पर स्टिक हो कि मेरे को ये करना है। जैसे आपने यस सोचा सर। कि रैंक 1 लेके आनी है तो आप लग गए कि भाई रैंक 1 लेके आनी है मेरे को तो अब, और बस पढ़ाई में लगे यस। रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। और आपने पूछे यस पूरे सर। 10 महीने में 3 छुट्टी लिया, 2 से 3 छुट्टी करी आपने, बताओ। तो इतने कंसिस्टेंट कि लगे हुए आप, हटाओ बाकी जमाने को छोड़ दो, ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं आ रहा कि दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, यस यूट्यूब सर। वीडियो देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, देखेंगे बाद में, नो मतलब सर। फोकस क्लियर। तो ये बड़ी सर। एक यूनिक क्वालिटी दिख रही है मेरे को आपके अंदर। और एक कंसिस्टेंट भी हो आप, यस कंसिस्टेंट। सर। और वरना होता क्या, यस। लोग फोकस होने तो कंसिस्टेंट नहीं होते, वो बोलते हैं कि ठीक है आज मन नहीं कर रहा तो कल करते हैं, मतलब मन के गुलाम। यस सर। मतलब मन के यस सर। गुलाम तो यस सर। लगभग पूरी दुनिया ही है, लेकिन आपने इन 10 महीनों के अंदर उस मन की गुलामी नहीं ली। आपने मन को करा दूर यस की, सर। तू दूर रहे भैया, तू पढ़ाई करने दे मेरे को यस डिस्ट्रैक्ट सर। मत कर। तो आपने 10 महीने में यस बिल्कुल सर। मतलब फोकस होकर और
मन को बिल्कुल अलग रखकर और कंसिस्टेंटली पढ़ाई की आपने। और तीसरी क्वालिटी यस जो सर, आपके अंदर है, आपने वही बोलते हैं ना, थिंक बिग गेट बिग, तो वाली बात है, आपने सोचा बड़ा तो बड़ा ही मिल गया आपको। यस सर, भाई जब रैंक 1 सोचा तो रैंक 1 मिला, अगर आप रैंक 1 नहीं सोचते, आप सोचते क्वालिफाई करूँ तो क्वालिफाई होते हैं, लेकिन रैंक 1 तो रैंक 1। यस अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? सर। अभी तो आर्टिकलशिप देखते हैं, मतलब सोचा तो बिग 4 ही है, बिग 4 हाँ में? मिल जाए तो। यस ये सर, बिल्कुल मिलेगी। रैंक 1 को अगर नहीं मिलेगी तो फिर किसको मिलेगी? ये सोचने वाली यस बात है सर, कि रैंक 1 अगर ऐसा बोलेगी कि मिल जाए बिग 4 में आर्टिकलशिप, और उसको नहीं मिले तो वो गलत हो जाएगा फिर। तो जो पास कर रहे यस हैं वो तो फिर बोलेंगे यार आर्टिकलशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यस मिलेगी आपको बिग 4 में, क्या बिग 1 में ही मिल जाएगी आपको आर्टिकलशिप? जब रैंक 1 है तो बिग 1 में भी आर्टिकलशिप है। अच्छा, तो आर्टिकलशिप करने के बाद बिग 4 में, फिर उसके बाद आप साइड बाय साइड पढ़ाई करके और फाइनल में भी रैंक 1 की टारगेट करना। सर। क्योंकि भाई इंटर में रैंक लेके आ गए हो, देखो रैंक का एक बेनिफिट होता है, आप ना इंटर में रैंक लेके आए तो आपको पता पड़ा कि आप में कैलिबर तो है, मतलब दम है आपके अंदर, है यस ना। सर, इसका एडवांटेज कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकलशिप के अंदर, कॉन्फिडेंस के अंदर, यस बट सर, है ना। लेकिन जो फाइनल में रैंक आती है ना, वो कन्वर्ट यस होती है सर, फाइनेंशियली, यस सर, क्योंकि उसके बेस पे लगती है फ्यूचर में जॉब। तो वहां पे जब बंदा देखता है ना, कंपनी, कोई कंपनी देखती है कि यार रैंक 1 वाला बंदा है यार ये, तो उसके लिए अच्छे यस सर, पैकेज और अच्छी अपॉर्चुनिटी, और जो प्रोफाइल या जो भी एरिया में वो काम करना चाहता है उसको वो मिलता है, वो मन मुताबिक काम यस करता है कि यार ये बंदा एक्सपर्ट है बंदा, यार इसको इसके हिसाब से दो। तो यस फाइनल सर, में रैंक लाने का आपको एक अलग बेनिफिट मिलेगा, और इंटर में रैंक लाने का तो बेनिफिट है ही कि भाई आपको मोटिवेशन बूस्ट यस हो गया, आपको कैरियर पता पड़ गया। और मजे की बात, बिग 4 में आर्टिकलशिप मिलेगी रैंक के दम पर ही, क्योंकि रैंक की क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का कि यस यार सर, यस रैंक एक होता है क्राइटेरिया। अब आप जाके बोलोगे कि मेरी रैंक 2 3 4 तो है नहीं, रैंक 1 है मेरी, तो बात ही खत्म। इंटरव्यू के नाम पे यस सिर्फ फॉर्मेलिटी से करेंगे कि चलो एक फॉर्मेलिटी करनी है अपने को, इंटरव्यू लेना तो ले लो यार, चलो बातचीत ही कर लेते हैं, दीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वो बातचीत ही उन्होंने करनी है और बस ये मिल जानी है आर्टिकलशिप। और फिर थैंक यू फाइनल के सर। अंदर भी आपने दबा के मेहनत करना बिल्कुल। और यस सर, हम्म, श्योर। और कोई और चीज़ जो आप अपने हिसाब से शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, क्योंकि ये वीडियो जगह जगह डालेंगे तो उन्हें कोई गो थ्रू मिले उससे। यस सर। सर एक चीज है, मतलब मैंने नोटिस की है, सब लोग ऐसे टारगेट करते हैं कि मैंने आज के दिन 14 आवर्स पढ़ाई की है, 15 आवर्स पढ़ाई की है। कभी भी अपने आप को टाइम बेस्ड स्टैंडर्ड्स में मत इवेल्युएट करो कि मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कि 14 आवर्स मेरे को देने हैं। चैप्टर्स वाइज चलो या टॉपिक वाइज चलो, कि मेरे को आज 5 चैप्टर करने हैं, चाहे वो अब 5 आवर्स में हो जाए या 10 आवर्स में हो जाए, मतलब कंटेंट ओके, कंप्लीट करने में। नहीं बहुत बढ़िया बात। ये सर मैंने हमेशा अपनी रिवीजन ऐसे ही की, मतलब 1 मंथ में जैसे मेरे टोटल 8 सब्जेक्ट्स के 150 चैप्टर्स थे अराउंड, और मैंने जुलाई मंथ में रिवीजन किया 30 डेज से, तो मैंने डिवाइड कर लिया यानी पर डे 5 चैप्टर्स। ओके। अब कभी कोई कोई दिन बिल्कुल फ्री भी हो जाता था, क्योंकि कोई कोई चैप्टर बिल्कुल छोटे भी होते थे तो वो जल्दी हो जाते थे, कोई कोई पूरा 14 to 15 आवर्स हो जाता था कभी कभी कोई दिन। तो सर हमेशा चैप्टर वाइज या कंटेंट वाइज चलो, मतलब ऐसे टाइम बेस्ड मत रखो कि मेरे को 15 आवर्स पढ़ना है, क्योंकि कभी कोई कोई एक ही चैप्टर इतना लेंथी होता है, दूसरे हो ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। यस सर। तो मतलब आप, मैं समझ गया आपका पॉइंट ये है कि टाइम को मत देखो, आउटपुट देखो। यस सर। क्योंकि टाइम तो अब 10 घंटे बैठे हो किताबों के आगे पढ़ तो रहे नहीं हो, तो बेकार है 10 घंटे भी। लेकिन अगर यस सर, यस काम सर, कर रहे हो, चैप्टर का आपने टारगेट रखा 5 चैप्टर, अब 5 चैप्टर अगर 5 घंटे में हो तो बाकी टाइम एंजॉय कर लो। यस सर, यस सर, नहीं, बहुत ही यूनिक टेक्निक है, बहुत ही, मतलब बेसिकली ये क्या बोलता है, ये टेक्निक बोलती है कि भैया अपने काम के बेस पर डिसाइड करो कि प्लान पूरा हुआ कि नहीं हुआ, टाइम के बेस पर नहीं। यस सर। बहुत बहुत बढ़िया। तो वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इस थैंक यू पूरे दिन सर। को अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि ये छोटा मूवमेंट नहीं है, बहुत ही मेहनत के बाद आने वाला मूवमेंट है, बहुत ही मेहनत के बाद। यस और सर। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने रैंक 1 लेकर आए, मतलब सोचने की बात है कि रैंक 1 जहाँ सोच नहीं पाते कुछ लोग, वहाँ लेकर आना उसे सोचकर।